हे गाइस वेलकम बैक। तो बिटकॉइन के बारे में अपडेट देखते हैं क्योंकि करंटली बिटकॉइन इज पंपिंग। साथ ही में यहाँ पर पार्लियामेंट का जो मॉनसून सेशन है उसकी पोटेंशियल डेट्स जो है उसका अनाउंसमेंट आ गया है। तो क्या चीज़ें एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी बिल का क्या कोई डिस्कशन हो सकता है, उसके बारे में आज के वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन मार्केट है आज हरा, तो हरा है तो कलर भी होना चाहिए हरा यहाँ पर। तो हाँ, अब बेटर है, अब थोड़ा हरा भरा फील हो रहा है मार्केट के अकॉर्डिंग। तो चलिए यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में देखते हैं। और बिटकॉइन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कल जैसा हमने बात करता कि प्रीवियस जो पैटर्न है 2013 और 17 के वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिपीट करें और उसी के अकॉर्डिंग करंट जो प्राइस है वहाँ पर हमको कुछ ना कुछ जंप देखने को मिलना चाहिए जो एटलीस्ट यहाँ पर $36,000-40,000 मे बी $45,000 तक भी चले जाए। एंड उसी अकॉर्डिंग करंटली अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन की प्राइस ऑलरेडी यहाँ पर $35,500 तक आ गई है और ये प्रीवियस पैटर्न से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैच कर रहा है। अब कौन सा ये प्रीवियस पैटर्न अगर आपको जानना है तो इसके बारे में कल या परसों मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला है, इसको डेफिनेटली देखो, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको सीखने को मिलेगी, इसको ज़रूर देखना आप, ठीक है। क्योंकि प्राइस पैटर्न पूरा का पूरा 13 और 17 के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो मूवमेंट है हमको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अब उसी के अकॉर्डिंग करंटली अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस में जो ये जंप आ रहा है, क्या ये जंप एकदम ऐसा पॉजिटिव है कि हम फिर से यहाँ पर बुल रन में आ गए हैं और हम नए हाइट्स पे जाने वाले हैं। तो बिटकॉइन देखो लॉन्ग टर्म में तो नए हाइट्स पे जाएगा, नो डाउट, लेकिन अभी जो प्राइस मूवमेंट है देखो वहाँ पर हमारे पास बेस्ट इंडिकेटर्स हैं प्राइस मूवमेंट के बेसिस पे डिसाइड करने के लिए नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है। अभी जो पूरा मूवमेंट है 2013-17 के पैटर्न से मैच कर रहा है, जो इंडिकेट ये कर रहा है कि इस ड्यूरेशन पे अभी जो जंप आ रहा है यहाँ पर एक थोड़ा सा जंप देखने को मिलेगा जिसको आप डेड कैट बाउंस या एक फेक जंप बोल सकते हो, जो थोड़ा ऊपर है क्योंकि मार्केट हमेशा वेव्स में मूव करता है, नीचे गिरेगा थोड़ा ऊपर फिर नीचे ऐसे करके। तो वही अभी नीचे गिर के जो ऊपर जाने वाला फेस है यहाँ पर डेड कैट बाउंस आता है, वो करंटली यहाँ पर चल रहा है। अगर यहाँ पर वही चीज़ हुई जो 13 और 17 में होना है और प्राइस जंप करके वहाँ से कोलैप्स हो गई $40,000-45,000 से, तो इसका मतलब ये है कि फिर और लोअर जोन जो हो सकती है टेस्ट हो सकती है और थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड हमारे लिए साइडवेज मूवमेंट हो और फिर आगे जाके फर्दर हम अपने प्रीवियस हाइज को जो है वो ब्रेक करें। लेकिन अगर उस चीज़ को इनवैलिडेट करना है, जैसे अगर प्राइस पंप हो रही है और ये कि नहीं प्रीवियस पैटर्न नहीं फॉलो, तो सीधी सी चीज़ें यहाँ पर जब तक बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर 50 या $60,000 तक नहीं जाती है अच्छे वॉल्यूम से जंप करके और उसी एरिया पे अपना सपोर्ट नहीं बनाती है, तब तक थोड़ी सी वो चीज़ें यहाँ पर डाउटफुल हो जाती हैं। उससे पहले जितने भी पंप्स आते हैं उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि जंप आए लोगों को ट्रैप करने के लिए और फिर प्राइस नीचे की तरफ यहाँ पर मूवमेंट कर जाए। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर करंटली यहाँ पर देखें, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे 2013 का और 17 का अगर पैटर्न फॉलो हो रहा है तो वहाँ पर हर बार दोनों पैटर्न में एक चीज़ ये हुई थी, जब भी हमने 50 वीकली को टच किया था, 50 वीकली को टच करने के बाद यहाँ पर जो बिटकॉइन की प्राइस थी ये बाउंस करी, इसने एटलीस्ट 20 वीकली मूविंग एवरेज जो है उसको टेस्ट किया 2013 के अंदर और फिर वहाँ से रिजेक्ट होकर हम नीचे की तरफ आ गए। 2017 में भी हुआ, 50 वीकली को टेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पर हम 20 वीकली मूविंग एवरेज को टेस्ट करने और फिर वहाँ से रिजेक्ट हो गए। अब यहाँ पर फिर से अगर हम देखते हैं 2021 के अंदर अगर सेम पैटर्न ही प्ले आउट होना है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये हो सकती है प्राइस राइज करे थोड़ा सा स्लो मूवमेंट करके, तब तक ये मूविंग एवरेज भी नीचे की तरफ मूव करके आ जाए और फिर यहाँ पर हम 45 या $46,000 तक मे बी उसको टेस्ट करें और फिर वहाँ से रिजेक्ट हो जाए, अगर प्रीवियस प्राइस पैटर्न को जो है यहाँ पर हमको फॉलो करना है। लेकिन इस लेवल पे आने से पहले भी $45,000, उससे पहले अगर आप देखोगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस हैं वो करंटली यहाँ पर BTC के रास्ते में बैठे हुए हैं। जहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो पहला इंपॉर्टेंट एरिया तो हमारे लिए यहाँ पर यही बन जाता है। करंटली यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, ये यहाँ पर है $35,600, जहाँ पर 20 डेली मूविंग एवरेज EMA दोनों बैठे हुए हैं। अगर बिटकॉइन इस एरिया को ब्रेक करता है तो ये पहला लेवल है। उसके बाद यहाँ पर 37,400 अंबुजा सीमेंट वाला एरिया याद होगा आपको, 50 डेली EMA सब यहीं पर है और उसको ब्रेक करता है तो उसके बाद तो फिर और इंपॉर्टेंट जोन्स आ गए जहाँ पर हमारा $40,000 का लेवल तो हर बार बिटकॉइन की प्राइस को वहाँ पर रिजेक्शन मिला है। यहाँ पर हमारा 200 डेली EMA मूविंग एवरेज दोनों आप देख सकते हो इसी एरिया पे 40 से 43। तो इसलिए एक के बाद एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे लिए जो रेजिस्टेंस जोन है वो यहाँ पर है और इसको ब्रेक भी करना है ना तो बहुत अच्छा वॉल्यूम चाहिए। अगर वो वॉल्यूम नहीं आया तो इस एरिया को ब्रेक करने भी मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। पॉजिटिव न्यूज़, लोग बाय कर रहे हैं, बड़े अनाउंसमेंट आ रहे हैं, जंप आए, तभी वो चीज़ है। इसलिए मैं थोड़ा सा ना आप लोगों को भी वार्न कर रहा हूँ कि अगर ट्रेडिंग कर रहे हो आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के बेसिस पे तो वहाँ पर थोड़ा सा आप केयरफुल रहना। इस बाउंस के अंदर पॉसिबिलिटी हो सकता है रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, जंप में भी देखने को मिले, लेकिन प्रीवियस प्राइस पैटर्न के अकॉर्डिंग जब सब चीज़ें चल रही हैं तो हो सकता है शायद जंप आए और फिर वही रिजेक्शन मिल जाए, तो केयरफुल रहना। और अगर यहाँ पर उसका उल्टा होना है तो सीधी सी बात है प्राइस यहाँ पर सीधे $50,000-60,000 चली जाएगी आने वाले दिनों के अंदर, तो चीज़ें सारी पॉजिटिव है, वापस बुल रन जो है चालू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर हमको केयरफुल रहना है।
बाकी यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के अंदर प्राइस मूवमेंट को देखते हैं। तो जब से यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस $30,000 से राइज करी है तो यहाँ पर दो ट्रेंड लाइन बन रही है। बॉटम में अगर आप देखोगे एक ये ट्रेंड लाइन बन रही है जहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस जब भी इस ट्रेंड लाइन को टच करती है यहाँ पर आप देख सकते हो बिटकॉइन की प्राइस को जो बाउंसेस हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं। वैसे ही टॉप में यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है जिसको अगर आप देखोगे जब भी बिटकॉइन की प्राइस इस लेवल को टच कर रही है बार बार बिटकॉइन की प्राइस को यहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा है। तो इसको एक राइजिंग वेज पैटर्न बोला जाता है जिसकी पॉसिबिलिटी ब्रेकडाउन होने की ज़्यादा यहाँ पर नीचे होती है जो यहाँ पर करंटली बन रहा है। और उसी के अकॉर्डिंग ये जो राइजिंग वेज का अभी टॉप का पार्ट है वो यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस के लिए 36,000 या $36,200 के अराउंड बन जाता है। अगर बिटकॉइन की प्राइस को इस राइजिंग वेज पैटर्न को इनवैलिडेट करना है कि तू बेयरिश पैटर्न है लेकिन मैं तो तेरे से उल्टा जाऊंगा यहाँ पर, तो उसके लिए बिटकॉइन की प्राइस के लिए सीधी सी बात यह है प्राइस जंप करे और डेली कैंडल क्लोजिंग $36,200 के ऊपर हमको देखने को मिले। अगर वो चीज़ होती है तो यहाँ पर ये जो राइजिंग वेज का पैटर्न है वो यहाँ पर इनवैलिडेट हो जाएगा और बिटकॉइन भी यहाँ पर काफी बुलिशनेस शो करेगा कि यहाँ पर एक बेयरिश पैटर्न था उससे हम ब्रेक होगा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल क्योंकि 20 डेली मूविंग एवरेज ये में यहीं पर है उसको ब्रेक करके हम यहाँ पर ऊपर आ गए। लेकिन अगर ये राइजिंग वेज पैटर्न जो है ये बेयरिश है तो बेयरिश प्ले आउट होना है तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी ये हो सकती है प्राइस जाए $36,000 का जो एरिया है इसको पॉसिबली इसके आसपास ही टेस्ट करे एंड फिर फाइनली यहाँ पर नीचे ब्रेक डाउन करती है और $34,700 का जो एरिया है अगर इसको ब्रेक डाउन कर दिया यहाँ पर होल्ड नहीं किया तो फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है प्राइस यहाँ पर लोअर सपोर्ट जोन जो है $33,700 या फिर यहाँ पर $32,200 उसको भी यहाँ पर टेस्ट कर सकती है। और अगर बुल्स ने इन सपोर्ट्स पे होल्ड नहीं किया तो 30,400 का भी सिचुएशन हो सकती है। तो वी हैव टू सी अगर ब्रेकडाउन भी होता है तो बुल्स कौन से सपोर्ट लेवल पे प्राइस को ड्रॉप होने से रोक पाते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग आप देख सकते हो इस लेवल पे थोड़ा सा ध्यान रखना 34,700 क्योंकि अगर ये प्ले आउट हुआ बेयरिश पैटर्न तो यहाँ पर लोअर जो सपोर्ट जोन्स हैं उनकी टेस्ट होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस राइजिंग वेज पैटर्न के साथ स्लाइड बेयरिश डाइवर्जेंस भी यहाँ पर फॉर्म हो रही है आरएसआई के अंदर जो बेसिकली ये बोल रहा है कि यहाँ पर प्राइस जो है नीचे की तरफ में भी आ सकती है $33,700 के रेंज के अंदर बट वी हैव टू सी। तो यहाँ पर मोर ओवर आप इसी एरिया को देखना $36,200 पे क्या प्राइस इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर सपोर्ट बनाती है कि नहीं बनाती है। अगर वो हुआ तो ये पैटर्न इनवैलिडेट हो जाएगा लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ पर अगर प्राइस गई रिजेक्ट होकर नीचे ही इस लेवल को ब्रेक किया तो लोअर जोन जो है यहाँ पर टेस्ट हो सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट है एंड फिर वहां पर हमको देखना है कि बुल्स किस लेवल तक का यहाँ पर जो डंप आता है उसको कौन से सपोर्ट लेवल पे रोकते हैं और फिर किस तरह से यहाँ पर प्राइस को ऊपर की तरफ यहाँ पर मूव करते हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो पार्लियामेंट का यहाँ पर जो मॉनसून सेशन है उसकी डेट पॉसिबली यहाँ पर जुलाई 19 से लेके अगस्त 13 के बीच में यहाँ पर हो सकती है जो यहाँ पर प्रपोज करिए दी कैबिनेट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स ने CCPA ने। तो उन्होंने ट्यूसडे को रिकमेंड करा कि यहाँ पर जो मॉनसून के जो सेशन है पार्लियामेंट के वो जुलाई 19 से लेके अगस्त 13 तक जो है वहाँ पर हम लें एंड बेसिकली यहाँ पर जो मॉनसून सेशन होता है पार्लियामेंट का वो भी यहाँ पर जुलाई का जो 3rd वीक होता है वहाँ से लेके 15 अगस्त के बीच में ही करा जाता है। तो वहाँ पर पॉसिबली इस पार्लियामेंट सेशन के अंदर अब वी हैव टू सी कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का जो बिल है वो यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस होता है कि नहीं होता है, क्या यहाँ पर नया बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है या इस सेशन के अंदर भी स्किप करते हैं क्योंकि प्रीवियस जो यहाँ पर बजट सेशन हुआ था वो यहाँ पर मॉनसून सेशन से बड़ा होता है लेकिन वहाँ पर भी क्रिप्टो करेंसी का बिल के ऊपर कोई डिस्कशन हुआ नहीं और उसके बाद बहुत सारी तरह तरह की न्यूज़ और फाइनेंस मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट्स है हमको सुनने को भी मिली क्रिप्टो करेंसी को लेके जहाँ पर वो बोल रहे थे कि वो क्रिप्टो करेंसी को लेके ओपन है। तो नाउ वी हैव टू सी कि क्या यहाँ पर मॉनसून सेशन के लिए यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का कोई नया बिल इंट्रोड्यूस होता है या पुराने बिल को उसके बारे में कोई डिस्कशन होता है कि नहीं। तो उसके बारे में वील गेट दी इन्फॉर्मेशन एक बार यहाँ पर जो बिल की लिस्ट है वो मॉनसून सेशन की जो डेट है यहाँ पर जब पूरी ये कंफर्म हो जाती है तो उसका अनाउंसमेंट जब होगा तो वहाँ पर पता चल जाएगा कौन कौन से बिल्स आने वाले हैं। तो वील गेट टू नो। तो ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होगा बट वी हैव टू सी कि क्या वो बिल का डिस्कशन यहाँ पर होता है, क्या बिल आता है, क्या चीज़ें, वो थोड़ा टाइम आने पे ही हमको पता चलेगा। तो आई थॉट इसके बारे में मैं आपको अपडेटेड रखूँ। और आप ये भी ध्यान रखना कि जब ये पार्लियामेंट के सेशन होते हैं तो ये सबसे बढ़िया फट सीज़न होता है जहाँ पर इंडियन न्यूज़ मीडिया रोज कोई ना कोई आर्टिकल निकाल देती है अपने सोर्सेज के बेसिस पे कि क्रिप्टो बैन होगा, क्रिप्टो लीगल होगा, क्रिप्टो रेगुलेट हो जाएगा, क्रिप्टो पे GST लग जाएगा, क्रिप्टो पे जेल भेज देंगे। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं जो पॉसिबली वो यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं लेकिन हर उसमें आप ध्यान नहीं रखना कि वहाँ पर सोर्सेज की वो बात करेंगे। तो उन सारी चीज़ों में मत पढ़ना आप। हमारे चैनल के ऊपर अगर कोई भी मॉनसून सेशन को लेकर या कोई भी लेजिटिमेट जो इन्फॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट की तरफ से आएगी ऑफिशियल वो हम आपसे सबसे पहले शेयर करेंगे। बाकी सोर्सेज बेसिस पे जो भी न्यूज़ आती है चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो उन दोनों को ही आप इग्नोर करना क्योंकि सोर्सेज वाली न्यूज़ जो है आज तक बहुत कम चांसेस में ही
ट्रू यहाँ पर निकली हैं, स्पेशली क्रिप्टो को लेके इंडिया के अंदर। तो ये एक अपडेट आया, थॉट मैं आप लोगों से पहले ही यहाँ पर शेयर करूँ। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है, आपको क्या लगता है बिटकॉइन की प्राइस जो है वहाँ पर अभी जो ये जंप है ये क्या डेड कैट बाउंस है, अगर है तो कौन से लेवल पर जाकर रिजेक्ट हो सकता है, या फिर आपको लगता है कि नहीं यहाँ से रिकवरी जो है चालू हो गई है, फिर से हम राइज कर सकते हैं, और राइज करेंगे तो किस लेवल तक जा सकते हैं वो कमेंट्स में डाल के आप जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी यहाँ पर मॉनसून सेशन और क्रिप्टो करेंसी बिल को लेके आपके क्या व्यू पॉइंट्स है, आपको क्या लगता है वहां पर क्या हो सकता है। बाकी अगर आपको बिटकॉइन का रेगुलर टीए और टीए सीखने में इंटरेस्ट है तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आप चाहो हमको ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।